घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब मग़ज़ारों के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में ईमून नामी एक अक्लमंद और रहमदिल बादशाह रहता था। इसका दायरा, जिसे मीडवब्रुक के नाम से जाना जाता है, अपने शानदार मनाजिर, भरपूर फसलों और हम आहंग कम्युनिटी के लिए मशहूर था। बादशाह ईमून ने एहसान और इंसाफ के साथ हुकूमत की और उसके लोग उसकी परस्तिश करते थे। ईमून छोटी उम्र में ही तख्त पर बैठा एक ऐसी सल्तनत का वारिस हुआ जो तनाज़ात और तक़सीम से दो चार थी। अपने लोगों को मुत्तहिद करने और उन्हें खुशहाली की तरफ ले जाने के अज़्म के साथ उसने तब्दीली के सफ़र का आगाज़ किया। ईमून के पहले कामों में से एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुशीरों की एक काउंसिल कायम करना था। किसानों, ताजिरों, स्कॉलर्स और शिफा देने वाले। इस काउंसिल ने इसे बाखबर फैसले करने में मदद की जिसमें उसके तमाम मज़ामीन की ज़रूरियात और नुक्ता नज़र पर गौर किया गया। उनकी रहनुमाई के साथ ईमन ने ऐसी पॉलिसियाँ शुरू की जो तालीम, सेहत की देखभाल और बुनियादी ढांचे पर मरकूज़ थी, जिससे मेदोबक में हर एक के लिए मेयार ज़िंदगी बुलंद हो रही थी। लेकिन यह सिर्फ उसकी इंतज़ामी सलाहियत ही नहीं थी जिसने इसे अपने लोगों में प्यार किया। ईमून को सुनने और हमदर्दी करने के लिए एक अनोखा तोहफा था। वो अक्सर गांव में टहलता, गांव वालों से बातचीत में मशगूल रहता, उनके ख्वाबों, खदशात और ख्वाहिशात के बारे में सीखता। इन तामुलत ने हुक्मरान और हुक्मरान के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम किया। एक ख़ास तौर पर सख्त सर्दी, जब गांव को वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा, बादशाह ईमून ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उसने अपने महल के दरवाजे देहातियों के लिए खोल दिए, उन्हें अपने घर और खाना उन कम नसीबों के साथ बांटने की दावत दी। सखावत और इत्तेहाद के इस अमल ने लोगों में इत्तेहाद का अटूट जज्बा पैदा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मीडवब्रुक तरक्की करता गया। इसके खेतों में वाफिर फसलें आती थीं, इसकी मंडियां तिजारत से भरी पड़ी थीं और उसके स्कूल रोशन जहनों की परवरिश करते थे। ईमून का इंसाफ के लिए अज़्म अटल था। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि क़वानीन मुनसिफाना हों और सज़ाएं मुनसिफाना हों। इसकी शोहरत इसकी बादशाही की सरहदों से बाहर फैल गई और दूर दराज ममालिक से मुसाफिर उसकी हिकमत और मशवरे की तलाश में आते। लेकिन हर अच्छी कहानी को चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। एक मौसम गर्मा में एक तवील खुश्क साली ने ज़मीन को मारा, जिससे गांव वालों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। ईमून ने काउंसिल और देहातियों से मसाइल के हल पर जोर दिया। उन्होंने आबपाशी के जदीद तरीके नाफिज किए और अपने पानी के ज़खायर को बांटकर बहरान पर काबू पाया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ईमून बूढ़ा होता गया। इसके एक ज़माने में कौवे के सियाह बाल अब चांदी से जुड़े हुए थे। गांव के लोग अब भी इसे गहरी अकीदत से देखते थे, खुशहाली और हमआहंगी के इस दौर के लिए शुक्रगुजार थे जिसमें इसने आगाज़ किया था। जब वो आखिरकार इंतकाल कर गए तो पूरे गांव ने सोग मनाया, लेकिन उन्होंने इन अक़दार को जारी रखकर उसकी विरासत का जश्न भी मनाया जो इसने उन्हें डाली थी। ईमून का एहसान मंद दौर मीडवब्रुक की तारीख़ का एक काबिल क़दर बाब बन गया, जो कई नस्लों में लोक कहानियों और गानों की शक्ल में गुजरा। इंसाफ, हमदर्दी और इत्तेहाद के लिए इसकी वाबस्तगी जिंदा रही, जो हुक्मरानों और देहातियों के लिए उम्मीद की किरण और इल्हाम के तौर पर काम करती रही। और इस तरह अक्लमंद और हमदर्द बादशाह की विरासत बरकरार रही, जिसने इस कहानी को सुनने वाले तमाम लोगों को याद दिलाया कि देहातों के इंतहाई आजिज़ में भी एक फ़र्द की मेहरबानी और क़ियादत आने वाली नस्लों के लिए एक कम्युनिटी की तकदीर को तश्कील दे सकती है।